हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। आज अपन पिछले वाले वीडियो के जो क्वेश्चन बचे थे एक्सरसाइज 7.6 के उसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो पिछले वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 तक ख़त्म कर लिए थे। 9 क्वेश्चन की बारी है। तो देखिए एक्सरसाइज चल रही थी अपनी 7.6। तो क्वेश्चन नंबर था 9। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 है। बस यहाँ पे साइन, वहाँ पे साइन इनवर्स एक्स था, यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स है। सेम प्रोसेस है दोनों का, कोस इनवर्स एक्स डी एक्स। अब 9.7 में मैंने कहा था कि 9.7 में एक फॉर्मूला है वो यूज़ आते हैं। तो अभी मैं उस फॉर्मूले को थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे कि अपने पास थोड़ा सा इसमें यूज़ आ जाए। फॉर्मूला क्या है उसके बारे में, डिटेल के बारे में अपन एक्सरसाइज 7.7 में बात करेंगे। वो फॉर्मूला क्या था, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूले का रिजल्ट क्या होता है, इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है जो 7.7 एक्सरसाइज में है। अब ये यूज़ कहाँ आएगा, तो देखिए ये फॉर्मूला यूज़ क्वेश्चन नंबर 7 में भी था, बट अपन ने वहाँ पे यूज़ नहीं किया। तो दोनों क्वेश्चन में सेम हो जाता, तो अलग अलग मेथड नहीं मिलते। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करके देख लेते हैं। तो इसमें देखिए वही ये कोस इनवर्स एक्स आई लेट मेथड में आई फर्स्ट फंक्शन, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। कौन सा हो गया, सेकंड। अब मेथड क्या था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। फर्स्ट एज इट इज़, तो कोस इनवर्स एक्स एज इट इज़। सेकंड का इंटीग्रल, तो सेकंड एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेट। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस से ये प्लस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड सेकंड का इंटीग्रल, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड डी एक्स। ये चीज़ अपन ने क्यों लिखी है, ये दोनों बात करते हैं। अब इस चीज़ को मैं 2 बाहर कर लेता हूँ, थोड़ा सा सेम कर देता हूँ अच्छे से लिख के। एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस 1 बाई 2 बाहर, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं ये सब पार्ट ऊपर बनाऊँगा जिससे मेरे पास क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। क्योंकि मैंने उस पिछले वाले वीडियो में भी कहा था सॉरी कि ऊपर वेरिएबल ना हो तो अपने लिए बेटर है, इजी से इंटीग्रल हो जाता है। यहाँ वेरिएबल है तो इसको हटाने के लिए प्रोसेस करते हैं, बस और कुछ नहीं करनी। तो एक्स स्क्वायर हटाने के लिए अपने को 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए ऊपर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ और एक सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। एक ऐड कर दिया मैंने और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये वर्क किसके साथ करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाले के साथ। क्यों, मेरे को 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए तभी। तो एक्स स्क्वायर को -1 के साथ रखता हूँ और उसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को सेम टू सेम नीचे वाला जैसा चाहिए। तो प्लस 1 बाई 2, तो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ तो ब्रैकेट लगा दिया। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर -1 था, ये एक्स स्क्वायर -1, यहाँ पे मैंने अब ये +1 वाले को पहले लिख दिया मैंने। तो डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या था, +1 वाला। अब मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर -1, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो ये क्या बन गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और नीचे क्या है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब सीधा सा हो गया, एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस 1 बाई 2। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का। तो ये डायरेक्ट हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस, अब यहाँ से देखिए, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आधा बच जाएगा। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर क्या था, पावर 1 थी, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना बच गया, आधा। तो उसको क्या लिख दूंगा, रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब उसका इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो क्या जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस यहाँ पे क्या जाएगा 1/2। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की जगह क्या है 1 है, जहाँ ए है वहाँ 1 लिखना है और एज इट इज़ फॉर्मूला लिख दो। तो क्या था x/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अभी 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस साइन इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x/4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ जाएगा तो फिर इसको माइनस, तो ये करेगा 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये सॉल्यूशन हो गया इस फॉर्मूले से डायरेक्ट छोटा सा। अपन यदि पीछे वाले क्वेश्चन मैंने 7 में किया था तो वो थोड़ा सा बड़ा मेथड था, क्यों अपन ने वहाँ पे यहाँ पे ये कुछ ना कुछ पुटअप करके सोल्व किया था। तो इसे भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम में कोई मेथड तो लिखा होगा नहीं कि कहाँ से करना है क्या, तो ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से देखो ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आ गया, अपन के क्या करते हैं इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो वही हटाने के लिए अपने पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी या थीटा, आपकी मर्जी है, जो आप मान सकते हो मान लो थीटा टी अल्फा बीटा जो भी है। अब यहाँ से एक्स साइन को ट्रांसफ़र कर दो, तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा एक्स इक्वल टू साइन टी, बेटा कोई दिक्कत नहीं। साइन को साइन इनवर्स एक्स, कुछ साइन इनवर्स एक्स था ही, तो साइन इनवर्स एक्स को ट्रांसफर कर दिया तो साइन टी बन गया, यहाँ एक्स बन गया। अब डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी एक्स इक्वल टू क्या होगा कोस टी डी टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखें। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया कोस टी डी टी। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुटअप कर दीजिए आप, तो यहाँ से पुटअप करोगे तो साइन इनवर्स एक्स को क्या रखा था मैंने टी, तो ये तो बन गया टी स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई कोस टी डी टी, कोस टी डी टी। अब ये इजी सा हो गया, वही आइलेट मेथड, तो आई एल ए एल्जेब्रिक टी ट्रिग्नोमेट्रिक, तो पहले ये आ गया, पहला ये और ये दूसरा। सोल्व कर दीजिए। फर्स्ट एज इट इज़, फर्स्ट क्या था टी स्क्वायर एज इट इज़, कोस टी का सेकंड का इंटीग्रल, तो कोस टी का इंटीग्रल साइन टी माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो 2t और सेकंड का इंटीग्रल कोस टी का साइन टी डी टी। कोई दिक्कत नहीं। एज इट इज़ टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 बाहर ले लिया, टी साइन टी, वापस से दो फंक्शन रह गए, तो ये पहला और ये दूसरा। अगेन यूज़ कीजिए, तो टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रल साइन टी का इंटीग्रल माइनस का कोस टी माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल टी का डिफरेंशियल टू टी डिफरेंशियल 1 एंड साइन टी का इंटीग्रल माइनस का कोस टी, तो माइनस माइनस प्लस एंड डी टी। सोल्व कर दीजिए, टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस माइनस ए माइनस प्लस, तो 2t कोस टी एंड माइनस 2 यहाँ से माइनस 2 और कोस टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा साइन टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू वापस रख दीजिए, क्या थी, तो ये क्या था टी स्क्वायर, यहाँ से टी की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स एक्स, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन टी इक्वल टू क्या था एक्स, तो ये हो गया एक्स प्लस 2, टी की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स एक्स कोस, कोस की जगह कोस और टी की जगह टी रख दो, टी की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स एक्स माइनस 2, साइन टी की वैल्यू क्या थी एक्स प्लस सी। तो ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया छोटा सा।
तो आराम से आप सोल्व कर सकते हो क्वेश्चनों को, ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन सोल्व नहीं हो, आराम से इजी मेथड सोल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है x कोस इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कोस इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में देखिए दो तरीके से कर सकते हैं अपन सॉरी, अपने को यहाँ दिख भी रहा है कि कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, माइनस के साथ होता है, बट अपन माइनस को एडजस्ट कर लेंगे। एक तो ये मेथड होगा कि इसको सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये आ जाएगा। दूसरा क्या है, ये वाला जो पार्ट है x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये खुद एक इंटीग्रल है। कैसे, इसको t रखोगे तो ये आएगा। मैंने कहा था कांस्टेंट को कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट को अपन एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसको t रखते हैं तो ये आता, तो ये तो इंटीग्रल हो जाएगा और ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट इंटीग्रल करते हैं तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो आपकी मर्जी है, आप जिस मेथड से करना चाहो। तो अपन वही इजी मेथड जो पड़ता है अपन करते हैं, कोस इनवर्स x को t रख देता हूँ। तो कोस इनवर्स x का इंटीग्रल क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। मेरे पास माइनस नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ माइनस डी टी की तरह। तो क्या बन गया, dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस का डी टी। इसकी जगह क्या रखा, t, तो यहाँ x रह गया। अब x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस t। ये यहाँ से मैं वैल्यू पुटअप कर दूँगा। तो यहाँ क्या बनेगा, x की वैल्यू मैंने कहा था कोस t, x की वैल्यू कोस t, कोस इनवर्स x बराबर क्या था, t, तो ये मैंने t रख दिया। dx/ ये क्या था, माइनस का dt, तो माइनस बाहर और ये dt, वापस एज इट इज़ बन गया। ये कोस t, ये एल्जेब्रिक पहले ILAT, तो ये दूसरा सेम कर दिए, माइनस बाहर, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल कोस t का साइन t, माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 एंड सेकंड का इंटीग्रल कोस t का साइन t एंड dt। सोल्व कर दीजिए, इसको माइनस अप्लाई कर दो तो माइनस का t साइन t, इस माइनस से माइनस प्लस, एंड साइन t का इंटीग्रल माइनस का कोस t, तो ये वापस से माइनस का कोस t प्लस c। अब सारी वैल्यूज रख दीजिए। तो क्या था, t की वैल्यू क्या थी, कोस इनवर्स x, तो माइनस का कोस इनवर्स x, t की वैल्यू कोस इनवर्स है तो माइनस का, और साइन t, तो साइन t है नहीं तो साइन t की जगह रख दो। t की वैल्यू क्या थी, वही कोस इनवर्स x, माइनस कोस t की वैल्यू क्या थी, x, तो प्लस c। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, x सेक स्क्वायर x dx। अपने को पता है कि सेक स्क्वायर एक इंटीग्रल है खुद, यदि सिंगल होता तो सेक स्क्वायर किसका इंटीग्रल है, 10x का। तो पता है मेरे को, जब अब इंटीग्रल है तो कौन से पार्ट का इंटीग्रल करते हैं अपन, किसके अंदर, इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर। तो सेकंड पार्ट का, तो ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा, सेकंड, और ये फर्स्ट। ये कॉमन सेंस से कर सकते हैं अपन, ये तो बात की मैंने, और रूल से भी करेंगे तो सेम टू सेम होगा। ये फर्स्ट एल्जेब्रिक है तो ILAT ट्रिग्नोमेट्रिक है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट कीजिए, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, 10x, माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू dx, तो 1, और सेक स्क्वायर x का 10x एंड dx, अगेन x 10x माइनस 10x का इंटीग्रल log सेक x प्लस c। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, 2 लाइन का है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, tan इनवर्स x dx। tan इनवर्स x का tan इनवर्स x का अपने को इंटीग्रल करना है। अब यहाँ पे है तो सिंगल फंक्शन, अब कैसे कहेंगे कि ये डबल फंक्शन है। अब tan इनवर्स x का इंटीग्रल अपन जानते ही नहीं है,
अब जिसका इंटीग्रल नहीं जानते उसका इंटीग्रल अपन इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करता है। भाई टेन इनवर्स एक्स नहीं जानते। अब जितने भी इन्वर्स वाले फंक्शन है उनका सबका ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होता है। तो बात आती फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो दो चाहिए, तो यहाँ पे तो सिंगल है। पर अपने को ये भी पता है कि हर जो भी फंक्शन होगा उसके मल्टीप्लाई में 1 जरूर रहता है। तो उस जो 1 होगा तो यहाँ से मैं इंटीग्रल तो उसके इंटू 1 तो होगा ही। तो 1 क्या है मैंने कहा था एलजेब्रिक है। तो बस हो गया काम। ये क्या हो गया, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, बस हो गया सॉल्यूशन अपना। फर्स्ट एज इट इज़ टेन इनवर्स एक्स एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रल तो 1 का इंटीग्रल एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। हो गया सॉल्यूशन एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस उसको एक बार लिख देता हूँ मैं इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब मेरे को दिख रहा है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स होता है, तो इस जो एक्स स्क्वायर के साथ कौन से उसको भी हटा देता हूँ। तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देन 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 2 इसके पास है नहीं तो 2 का डिवाइड दे दो, तो x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। अब जो आया है वो रख दो, तो x टेन इनवर्स x माइनस एक्स डी एक्स इधर क्या आया डी टी बाई 2, तो 1/2 बाहर डी टी बाई टी। डी टी बाई टी का log t एंड log t की वैल्यू जो थी वो रख दो, तो माइनस का 1/2 ये आ गया log t और t की वैल्यू क्या थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। तो इजी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14 की। यदि किसी को समझ में ना आए तो वो कमेंट करके बता सकता है। मैं उस क्वेश्चन को कभी भी अगला वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें उस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। और कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं उन पे आप मैसेज कर पूछ सकते हैं कोई भी आपको क्यूरी हो तो। 14 क्वेश्चन देखिए। 14 क्वेश्चन है एक्स log x का होल स्क्वायर। तो वही log x वाला पार्ट ये है, log x वाला पार्ट ये है, तो हटा दीजिए। एंड अपन इसको log x वाले पार्ट को क्या करते थे, इसका क्या करते थे, ये सेकंड पार्ट था तो ये हो गया सेकंड और ये हो गया फर्स्ट। तो आई एल ए सॉरी ये फर्स्ट हो गया आई एल सेकेंड नंबर पे और ये आता है सेकेंड। तो सॉल्यूशन कर दीजिए। फर्स्ट एज इट इज़ तो log x का होल स्क्वायर एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रल तो x का इंटीग्रल क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन तो 2 log x, पावर का कर दिया 2 log x और log x का 1/x। कोई दिक्कत, पहले पावर का तो 2 log x x की पावर n जैसे 2 log x तो पावर का हो गया, पावर एक कम हो गई पावर आगे आ जाएगी, फिर log x का 1/x। अब सेकेंड का इंटीग्रल तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। तो इस 2 से 2 कैंसिल और इस अक्स से एक अक्स कैंसिल। तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर 2 माइनस यहाँ क्या बचा जो है वो लिख दो एक्स log x डी एक्स। एकदम सेम। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये लिखना ज़रूरी है कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। तो एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ कि माइनस है बाहर। फर्स्ट एज इट इज़ तो log x एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x, सेकेंड का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। इस एक्स से एक्स कैंसिल तो जो बचा एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसको माइनस अंदर अप्लाई कर दो तो माइनस का एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2, इस माइनस से माइनस प्लस यहाँ क्या बचा 1/2 बार क्या बचा x डी एक्स। तो x का इंटीग्रल क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो इस 2 से 2 क्या हो जाएगा ये 4 प्लस सी। तो ये इसका क्या हो जाएगा
फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में अपने पास दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू log x dx, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू log x dx। तो log x इंटीग्रल हो नहीं सकता, तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा सेकंड। तो सोल्व कर दीजिए। फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल। तो यहाँ पे सेकंड जो इंटीग्रल है अपने पास, अपन इसको अलग अलग पार्ट से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए ये पूरा इंटीग्रल होगा तो एक्स स्क्वायर तो अलग क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 और एक्स का 1 का क्या होगा एक्स माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, सेकेंड इंटीग्रल वापस तो वही एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का एक्स इंटू डी एक्स। तो सेम लिख दो, यहाँ से एक्स कॉमन ले सकते हो तो एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 माइनस यहाँ से देखिए 1 अपॉन एक्स है, यहाँ से ऊपर से एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 इंटू डी एक्स। इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, डायरेक्ट सोल्व कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 इंटू एक्स log x माइनस बचा गया वो लिख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 इंटू डी एक्स। और ये अलग अलग फंक्शन तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रल हो जाएगा। तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 इंटू एक्स log x माइनस इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 9 प्लस एक्स प्लस सी। तो ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था जिसका अपन ने सॉल्यूशन कर लिया है। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अब क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एक प्रॉपर्टी थी अपने पास, मैंने इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी में बताया था एक डायरेक्ट की ई की पावर एक्स वाली कंडीशन को कैसे सोल्व करते हैं। अपन ने उसमें बात भी की थी कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे होती है, कैसे इसको सोल्व किया जाता है। तो अपन पूरा सोल्व ही करके देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास लिखा है ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब इसमें कौन किसका डिफरेंशिएट है, सबको आराम से दिख रहा है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएट कोस एक्स होता है, डिफरेंशिएट ना कि इंटीग्रेट। साइन एक्स का डिफरेंशिएट कोस एक्स होता है। तो अब ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी, क्या थी कि इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स, एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स हो यदि कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएट उसके साथ प्लस में एग्जिस्ट कर रहा, प्लस के साथ है, तो उसका डायरेक्ट क्या बताया था मैंने सॉल्यूशन ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये मैंने इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बताया था। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे एफ एक्स कौन है साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट कोस एक्स होता है। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या हो गया ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। ये तो डायरेक्ट हो गया एक नंबर में कंडीशन। यदि 2 नंबर में आ जाए तो कैसे करोगे, तो ये 1 नंबर में करोगे तो ये कंडीशन बीच में दिखानी पड़ेगी कि आपने कैसे इसको लिखा है। यदि पूरा करना है तो पूरा कैसे करोगे, देखिए पूरा करने के लिए अपने पास मैंने बताया था कि जिसका जो डिफरेंशिएट होता है, जिसका यानी कि इसका डिफरेंशिएट ये है, तो इस वाले पार्ट को ऐसा का ऐसा छोड़ दो, उसको छेड़ो ही मत। तो इसका लिखा गया ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस दूसरा पार्ट ई की पावर एक्स कोस एक्स डी एक्स। इसको ऐसा ऐसा रहने दो, इसको सोल्व करो। तो इसको सोल्व करोगे तो वहाँ पे ये ई की पावर एक्स लास्ट पार्ट तो सेकंड और ये साइन एक्स क्या हो गया फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट एज इट इज़ साइन एक्स ई की पावर सेकेंड इंटीग्रल, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, सेकेंड का ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स कोस एक्स डी एक्स प्लस सी। ये कैंसिल आउट, तो बचा गया अपने पास ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। तरीके से यही होता है
और डायरेक्ट जब करना हो तो वो मैंने बता दिया था इससे पहले डायरेक्ट कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बार आ भी चुका है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है इम्पोर्टेंट है। यह है x e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अपने इसने साथ में e की पावर x भी दिया है, x भी दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन क्यों, यानी कि इस क्वेश्चन को अपन बनाएंगे क्या, अपने मेरे को x दिख गया, इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, ये कंडीशन बनाता हूँ इसमें कि अब x के साथ 1 चाहिए, तो 1 को क्या करता हूँ ऐड करूँगा और यहाँ से इसको काटूंगा, कम करूँगा, यानी कि तो मैं क्या करता हूँ x के अंदर एक ऐड कर देता हूँ और एक सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो देखिए क्या हो जाता है, इसके साथ ऐड करने तो e की पावर x तो बाहर, मैंने x में क्या कर दिया, x में एक ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम टू सेम है। ये एज इट इज़ पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा है। अब देखिए, अब इस पार्ट का डिवाइड मैं 1 प्लस एक्स में दूंगा तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब इसका डिवाइड मैं इसमें दूंगा तो e की पावर x तो बाहर रहेगा। 1 प्लस एक्स में डिवाइड दिया मैंने 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का, और -1 है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ से क्या करें, 1 प्लस एक्स एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या अपने पास, जो बचा है वो लिखे e की पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए सेम टू सेम ये कंडीशन बन चुकी है। ये 1 अपॉन एक्स है और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस माइनस को यहाँ पे कहते थे प्लस, ये तो यहाँ प्लस लगा दो और इस माइनस को यहाँ के साथ रख दो, तो ये नहीं हो जाएगा क्या, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये x जहाँ पे x है 1 प्लस एक्स है, तो उसको अपन x में ही सपोज करते हैं, तो उसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी लग गई। तो प्रॉपर्टी अभी बताई थी मैंने, क्या थी वो वापस लिख देता हूँ, e की पावर x f(x) प्लस f(x) का इंटीग्रल है। ऐसी कंडीशन में तो देख लिए, इसको सेम देखिए, सेम टू सेम है, तो इसका आंसर क्या बताया था मैंने, e की पावर x f(x) प्लस c। तो यहाँ पे ये f(x) है, इसका डिफरेंशिएट ये है, यानी कि ये f(x) हो गया। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखिए। 18 भी सेम टू सेम इसी मेथड पे डिपेंड है। उसमें भी अपने को क्वेश्चन नंबर 17 जैसे अलग अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो उसमें लिखा क्या, देखिए 18 क्वेश्चन नंबर है, e की पावर x 1 प्लस साइन x 1 प्लस कोस x dx, 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कोस x dx। तो अपन क्या करते हैं, इस पार्ट का अलग अलग डिवाइड दे दो, सेपरेट डिवाइड दो इसके अंदर 1 में और साइन x में। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा सेपरेट डिवाइड देने से, तो e की पावर x 1 में डिवाइड दिया 1 प्लस कोस x प्लस साइन x में डिवाइड दिया तो साइन x अपॉन 1 प्लस कोस x। अब 1 प्लस कोस x फॉर्मूला आप सबको पता है कि 1 प्लस कोस x किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोस x किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 के, 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 के। एज इट इज़ सेम टू सेम यही होता है। ये बन रहा कैसे है, ये बनता है मेन फॉर्मूला जो था कौन सा, आपको सबको पता है कि कोस x इक्वल होता है रूट 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2, यहाँ से इक्वल होता है। अब यहाँ पे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कोस x है, वहाँ कोस 2x है। ये जो फॉर्मूला है 1 प्लस कोस x, ये हाफ एंगल का फॉर्मूला है। इसका हाफ एंगल मतलब यदि अपन यहाँ पे एंगल का हाफ कर देते हैं तो एंगल का हाफ मतलब यहाँ पे 2 में डिवाइड दूंगा तो यहाँ भी 2 बार डिवाइड, तो इस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा कोस x और यहाँ क्या बचेगा कोस। अब देखिए 1 प्लस कोस x नहीं बना गया,
बना। अब यहाँ से 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करूँगा, पहले रूट को ट्रांसफर करूँगा, तो रूट को ट्रांसफर करूँगा तो क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर ये 2 इधर आएगा तो ये 2 आ गया, तो बचा क्या 1 प्लस कोस एक्स। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आ गया। अब सेम टू सेम साइन एक्स की बात कर लेते हैं। साइन एक्स पता है मेरे को, साइन 2x की बात करता हूँ पहले। तो साइन 2x की बात करूँगा, पता है मेरे को क्या होता है 2 sin x कोस एक्स, बट यहाँ पे तो साइन एक्स है, तो इसका हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से 2 का डिवाइड दूंगा यहाँ से, तो इसमें भी 2 का डिवाइड, ये भी 2 का डिवाइड, साइन एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 2 sin x बाई 2 कोस एक्स बाई 2। तो ये दोनों फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो e की पावर x 1 अपॉन कोस एक्स क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स का क्या हो गया 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन ये हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल, ये कोस स्क्वायर से एक कोस कैंसिल, बचा गया वो लिख दो। तो e की पावर x, ये कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 पर जाए क्या बना लेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 पड़ा रहेगा नीचे, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 पर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस यहाँ से क्या बन गया, तो कोस से कोस करिए, यहाँ पे कोस एक्स बाई 2 सिंगल बचा, ऊपर साइन एक्स बाई 2 सिंगल है, तो बचा गया टेन एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब कौन किसका डिफरेंशिएट है, डिफरेंशिएट है। टेन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, डिफरेंशिएट की बात करें, फोकस करना, इनमें कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं। टेन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल अपन टेन एक्स लिखते हैं, तो हो गया ना टेन एक्स का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे क्या है ये, तो टेन एक्स बाई 2 है, तो टेन एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएट अपन करेंगे, तो टेन एक्स बाई 2 डिफरेंशिएट क्या करें, पहले टेन एक्स का करेंगे, तो टेन एक्स का क्या लिखूंगा सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स जो है वो लिख, टेन एक्स का खत्म, तो क्या बचा एक्स बाई 2। डिफरेंशिएट सीखना है तो डिफरेंशिएट का पार्ट डाल रखा है वहाँ पे, आप आराम से सीख सकते हैं। तो टेन एक्स बाई 2 पे टेन एक्स का किया मैंने सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स खत्म, एक्स बाई 2 का 1 बाई 2 यानी कि 1 बाई 2। तो देखिए टेन एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएट ये नहीं है क्या है, यानी कि ये एफ एक्स है तो ये एफ डेस एक्स हो गया, इसका मतलब ये एफ एक्स है तो ये एफ डेस एक्स हो गया। तो सॉल्यूशन मैंने बताया था अभी जस्ट पीछे वाले में, तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा e की पावर x, एफ एक्स क्या है ये, तो e की पावर x टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो जाएगा। डायरेक्ट ज़्यादा फॉर्मूलाज है इसके अंदर, तो ये फॉर्मूलाज तो सॉरी आपको याद करने ही पड़ेंगे, तो इसका कुछ है नहीं, डायरेक्ट सिंपल है। मेन फॉर्मूला याद रखे तो हाफ एंगल में कोई दिक्कत नहीं है, हाफ करना हो एंगल हाफ कर दो, अपने पास सारे हाफ एंगल के फॉर्मूले आ जाएंगे, ओनली ऑन खाली एंगल का हाफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 19 की। 19 भी इसी मेथड पर है जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, तो इस प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्या है क्वेश्चन आ ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 था अपने पास दे रखा है e की पावर x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। मैंने मेथड आपको बता दिया है, इनको करना कैसे है, एफ एक्स को साथ लेके चलना है, एफ डेस जो एक्स है उनको एज इट इज़ रखना है। अब ये भी सेम टू सेम 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट मैंने बताया था माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, इसका मतलब इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया e की पावर एक्स 1 अपॉन एक्स, यानी कि ये एफ एक्स हो गया, ये एफ डेस एक्स हो गया। अपन इसको पूरे तरीके से करते हैं, तो तरीके से करूँगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा e की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन e की पावर एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको एज इट इज रखो, क्यों आपने बताया 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट ये होता है, यहाँ से तो ये लास्ट पार्ट तो सेकंड और ये फर्स्ट, तो कीजिए फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल तो e की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इस माइनस से ये माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और e की पावर एक्स का e की पावर एक्स डी एक्स, e की पावर एक्स का इंटीग्रल e की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेट e की पावर एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ये कैंसिल आउट, तो बचा गया e की पावर एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन डायरेक्ट हो गया है। अब सेम टू सेम 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर है, अपन इसको इरेज कर देते हैं। 20 नंबर भी इसी मेथड पर है कि सेम टू सेम मेथड चल रहे हैं सब में।
तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ लिखा है e की पावर x x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब, x माइनस 1 का क्यूब इंटू dx। तो यहाँ से करते हैं, देखिए अपन क्या करते हैं, यहाँ से अलग अलग कर दो, इनको अलग अलग कर देते हैं। तो x माइनस 3 में अपन क्या करते हैं, इसको x माइनस 3 को क्या लिख सकता हूँ, -1 लाने के लिए -1 -2 -1 -2। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकता हूँ इसको, तो e की पावर x, या मैं क्या करता हूँ x माइनस 3 को क्या लिख दूँगा, -1 -2 लिख सकता हूँ, -3 को -1 -2 लिख सकता हूँ, और अपॉन x माइनस 1 की क्यूब मेरे पास है। अब पीछे वाला क्वेश्चन ही हो गया सेम टू सेम, मेरे को पता है ये पार्ट बन गया यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ, इसका डिवाइड एक बार इसमें दूंगा और इसका डिवाइड एक बार इसमें दूंगा। तो देखिए क्या आएगा, इसका डिवाइड इसमें दोगे तो e की पावर x, x माइनस 1 में इसका डिवाइड दिया तो x माइनस 1 की क्यूब, और -2 अपॉन x माइनस 1 की क्यूब इंटू dx। x माइनस 1 से ये कैंसिल, तो पावर कितनी बची नीचे 2। तो यहाँ से क्या बचा, e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन x माइनस 1 की क्यूब इंटू dx। अब इसका डिफरेंशिएट करके देखिए, इसका डिफरेंशिएट ये है, करके दिखाते हैं। साइड में देखिए x माइनस 1 जब नीचे को डिनोमिनेटर में होता है तो डिफरेंशिएट करने के लिए अपन या तो u अपॉन v का करते हैं, और जब ऊपर वेरिएबल नहीं होता तो अपन डायरेक्ट ही सोल्व करते हैं, उसको ऊपर लेके चलते हैं, इसको x के बिहेवियर जैसे काम करते हैं। तो इस वाले पार्ट को मैं ऊपर लेके गया तो ये बन गया x माइनस 1 की पावर -2, x माइनस 1 की पावर -2 पर ले जाऊँगा। अब इसका मेरे को डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करूँगा तो x की पावर n जैसा काम होगा। x की पावर n का क्या था, nx की पावर n माइनस 1, nx की पावर n माइनस 1, तो n आगे तो -2 आगे, तो -2 x क्या था, ये था n माइनस 1, तो -2 -1, ये तो nx की पावर n माइनस 1 हो गया, पावर का हुआ अभी तक। अब पावर खत्म, अंदर की बात करते हैं, x का 1, ये खत्म हो गया पावर, तो बचा गया x माइनस 1, तो x का क्या हो जाएगा 1 और 1 का 0, तो ये आएगा। तो डायरेक्ट सोल्व, तो -2 और x माइनस 1 की होल पावर कितनी होगी, -3, तो -3 को अपॉन में लूँगा तो -2 अपॉन x माइनस 1 की पावर 3। तो ये वाला पार्ट नहीं बना गया पूरा का पूरा, तो सारा का सारा पार्ट बन गया पूरा पूरा। तो लिख दीजिए, तो ये f(x), तो ये क्या हो गया f'(x), तो डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर अपन 21 की बात करते हैं। 21 में कुछ अलग है, हाँ कुछ अलग है, ऐसा दो पार्ट नहीं है, उसमें e की पावर x वाला साथ है, तो इसको वही सेकंड पार्ट मानना है जैसे इसमें करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, और वह लिखा है e की पावर 2x साइन x इंटू dx, e की पावर 2x साइन x इंटू dx। अब इस पे बेसिस अपने पास एक फॉर्मूला भी है, क्यों, क्योंकि भाई जब इन ऐसे फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे तो अपन जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के अंदर जब इंटीग्रल करते हैं तो उसमें जब इंटीग्रल करते रहते हैं तो उसमें से एक पार्ट एक दो स्टेप के बाद में गायब हो जाता है, सिंगल पार्ट बचता है, और सिंगल पार्ट का इंटीग्रल अपन जानते हैं। बट इस क्वेश्चन में कोई सा भी इन दोनों में से एक भी पार्ट गायब होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि ये चाहे आप ये इस सेकंड पार्ट होगा अकॉर्डिंग टू रूल, e की पावर x वाला लास्ट पार्ट, तो ये सेकंड, ये फर्स्ट एज इट इज रखूँगा, सेकंड इंटीग्रल करूँगा तो e की पावर 2x का इंटीग्रल भी e की पावर 2x अपॉन 2, और साइन x का कोस x का साइन x, e की पावर x का e की पावर x, तो इन दोनों में से एक भी पार्ट गायब होने वाला नहीं है। तो फिर सोचने वाली बात है कि इनका करेंगे क्या। तो इन पे बेसिस अपने पास फॉर्मूलाज भी है, बट इस बुक के अंदर फॉर्मूलाज नहीं, आरबीएससी के अंदर था, तो अपन विदाउट फॉर्मूलाज इसको पूरा एक्सपेंड करके सोल्व करते हैं पूरा तरीके से। फिर लास्ट में मैं आपको फॉर्मूला भी लिख के बता दूंगा कि इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, बट इसके अकॉर्डिंग अपने को डायरेक्ट ही सोल्व करना पड़ेगा विदाउट फॉर्मूलाज। तो देखिए, तो सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो इसको आई के इक्वल मान लेना, इंटीग्रेशन वाले आई। अब यहाँ से ये सेकंड पार्ट होगा और ये फर्स्ट होगा।
सोल्व कीजिए तो I इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज़ तो साइन एक्स एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रल ई की पावर एक्स का ई की पावर 2x का ई की पावर 2x अपॉन टू इंटीग्रल अपॉन टू माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स और ई की पावर 2 से इंटीग्रल ई की पावर 2x अपॉन टू इंटू डी एक्स। नहीं कम हुआ, इसको लिख दीजिए तो ई की पावर 2x साइन एक्स अपॉन टू, ये माइनस का 1/2 बाहर, ई की पावर 2x कोस एक्स डी एक्स, वापस सेकेंड, ये वापस फर्स्ट। सोल्व कीजिए तो ई की पावर 2x साइन एक्स अपॉन टू माइनस 1/2, ये जो इक्वेशन जिसको ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ, 1/2 ब्रैकेट फर्स्ट एज इट इज़ कोस एक्स एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रल ई की पावर 2x का इंटीग्रल वही ई की पावर 2x अपॉन टू माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन एक्स और सेकेंड का इंटीग्रल तो ई की पावर 2x का अपॉन 2 इंटू डी एक्स। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से क्या आएगा ई की पावर 2x साइन एक्स डिवाइड बाई 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा माइनस का ई की पावर 2x कोस एक्स अपॉन 4 माइनस का 1/4, 2 बाहर आ जाएगा तो माइनस का 1/4 बचेगा क्या ई की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। अब ये वाला पार्ट बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या बन जाएगा आई ई की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स, ई की पावर 2x साइन डी एक्स, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं आई, तो ये क्या बच गया 1/4 आई। अब इस 1/4 आई को इधर लाऊंगा तो ये क्यों, क्योंकि ये पार्ट चल रहा है आई के इक्वल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आई और माइनस 1/4 आई इधर आएगा तो प्लस का 1/4 आई, कुल क्या बच गया अपने पास, इन दोनों में क्या कॉमन आया ई की पावर 2x और इन दोनों का एलसीएम भी क्या आया 4, इन दोनों का एलसीएम ई की पावर 2x कॉमन, यहाँ पे एलसीएम 4 तो 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम तो यह गया 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो यहाँ से क्या आएगा ई की पावर 2x/4 अंदर क्या हो गया 2, ऊपर क्या हो गया 2 साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, तो यहाँ से क्या इन दोनों में आई कॉमन तो 1 + 1/4 तो 1 + 1/4 इंटू आई, 1 + 1/4 इंटू आई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4, एलसीएम लूँगा तो 4 + 1 यानी कि 5/4, तो i इज इक्वल टू 5i अपॉन 4 इज इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर 2x अपॉन 4 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इस 4 से 4 कैंसिल, 5 का डिवाइड तो i इज इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन 5 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, तो ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़रूर ध्यान रखने वाली चीज़ें है, ये क्वेश्चन बढ़िया भी है कि उनमें अपने पास समझ ही नहीं आता यहाँ आने के बाद क्योंकि कोई सोचता नहीं है। ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन स्टार्टअप बनेगा, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यहाँ पे कोस आ जाए तो भी वापस ऐसी यही इक्वेशन बनेगी, वापस उसको आई लिखना पड़ेगा, तभी इसका सॉल्यूशन अपने पास होगा। अब मैं इसके एग्जाम्पल फॉर्म में अपने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ और फिर डायरेक्ट ये क्वेश्चन से अपन मैच करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बनता है ऐसा, ई की पावर ax साइन bx dx, ई की पावर ax साइन bx dx, जब ऐसी फॉर्म होती है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ई की पावर ax अपॉन a² प्लस b² a साइन bx माइनस b कोस bx प्लस c, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से इसको कंपेयर कीजिए, यहाँ x के साथ b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कितना b है तो यहाँ b कितना है 1 है, और यहाँ पे e की पावर ax है तो a की वैल्यू कितनी हो गई तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 है। अब इसमें रख दीजिए तो देखिए सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे अपन, तो e की पावर ax a की वैल्यू क्या है 2x, तो e की पावर 2x अपॉन a², a कितना है 2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, a कितना है 2 साइन b की वैल्यू क्या है 1 तो x माइनस b 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है तो कोस x प्लस c,
तो उसको क्या लिख दूंगा, ई की पावर 2x अपॉन 5, तो 2 sin x माइनस का cos x प्लस सी। तो ई की पावर 2x अपॉन 5, 2 sin x माइनस cos x प्लस सी। तो ये सॉल्यूशन आप मिला लीजिए, सेम टू सेम है। तो आप ये फॉर्मूला लिख भी सकते हैं, बट आपके सिलेबस में अभी इसमें तो है नहीं, देखा नहीं, देखेंगे तो बताएंगे, क्योंकि इसी एक्सरसाइज में आ जाता है। देखेंगे आगे वाले एक्सरसाइज मिलेगा तो, बट अभी तक ये देखिए सेम टू सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है इन्वर्स वाली कंडीशन का। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो है इन्वर्स वाली कंडीशन में। तो इन्वर्स वाली कंडीशन में भी अपन ने क्वेश्चन फॉर्मूलाज पढ़े। इन्वर्स जो एक्सरसाइज नंबर 2 है, मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसमें फॉर्मूलाज है, उन पे डिपेंडेंट है सारे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लिखा है इसने साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है किसका, 2 tan इनवर्स x का। 2 tan x का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, या इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रख के भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जैसे आप करने की इच्छा है। क्यों, ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला ये इक्वल भी होता है 2 tan इनवर्स x के। तो उस मेथड से करना चाहो तो कमेंट करके बता देना, उससे भी अपन कर सकते हैं। और जैसे इसमें रखना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन रख के भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स इधर क्या रखेंगे अपन, tan थीटा। तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये फॉर्मूला क्या किसका बन गया, साइन 2 थीटा। साइन थीटा का सेकेंड फॉर्मूला यही होता है। पहला फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, और दूसरा क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा, साइन इनवर्स, और ये बन जाएगा साइन 2 थीटा इंटू क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन से साइन कैंसिल, तो ये क्या बन गया, 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में था, वहाँ पे था एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेम टू सेम प्रोसेस रहेगी उसकी और इसकी। यहाँ पे वही काम क्या करना था, ये कौन सा है, सेकंड, और ये फर्स्ट। क्यों, एल्जेब्रिक पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो तरीका वही, ब्रैकेट फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो 1, और सेक स्क्वायर का tan थीटा एंड डी थीटा। और tan थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, थीटा tan थीटा माइनस log सेक थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, tan इनवर्स x, तो 2, यहाँ से क्या आएगा tan इनवर्स x। tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x, तो यहाँ रख दो x, माइनस log सेक थीटा की वैल्यू क्या आई, tan इनवर्स x प्लस सी। अपन इसको चेंज भी कर सकते हैं बाय ट्रायंगल रूल, कि tan इनवर्स x को सेक बनाओ और सेक से सेक कैंसिल काट के यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ से नो ओनली ऑन एक्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो कर सकते हो, यहाँ भी सोच सकते हो, ये भी इसका शॉर्ट फॉर्म है, इजी फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन था 22। अपन 23 की बात करते हैं। 23 अपने पास क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है, इजी सा है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर होता है, तो वो हटा दो, जिसका डिफरेंशिएट जो है उसको हटा दो। तो एक्स क्यूब इजक्वल टू टी, तो यहाँ से क्या आएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इजक्वल टू डी टी, और 3 को यहाँ से क्या करूँगा, ट्रांसफ़र कर दूँगा, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इजक्वल टू डी टी बाई 3। तो यहाँ से ये जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, डी टी बाई 3, तो 1/3 बाहर। यहाँ क्या बचा, ई की पावर टी डी टी, ई की पावर टी एंड डी टी, और ई की पावर टी का इंटीग्रल ई की पावर टी बाई 3 प्लस सी
टी की वैल्यू वापस रखूँगा तो क्या बनेगा ई की पावर एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन इसका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ई की पावर एक्स सेक एक्स इंटू 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। इस जो सेक एक्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये डिपेंड हो गया प्रॉपर्टी पे जो अपन ने स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, सेक एक्स प्लस सेक एक्स 10x प्लस इंटू डी एक्स। यहाँ पे कौन किसका डिफ्रेंशिएट है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएट सेक एक्स 10x होता है। तो ये क्या बन गया एफ एक्स और ये क्या बन गया एफ डेस एक्स। तो इसका सॉल्यूशन बताया था मैंने, ई की पावर एक्स एफ एक्स क्या है सेक एक्स, तो सेक एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 था। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारा शेयर कीजिए, जिससे सबको इन सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन के हेल्प हो सके। किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो कमेंट करके बताइएगा, और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने दे रखे हैं, तो आप उन पर मैसेज करके पूछ सकते हैं कुछ भी यदि आपको डाउट्स है तो। धन्यवाद।